हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले सभी को राधे राधे। तो गाइस, सुबह के 9-10 बज रहे हैं। अब आप कहेंगे एक्यूरेट नहीं बताती हैं, तो 10 बज रहे हैं। घर में लाइट आ नहीं रही है, तो हम तो नहा ही नहीं है। और सुबह 7:32 पे अचानक ही लाइट डिम हो गई है। इन्वर्टर वगैरह से बस काम चल रहा है। चाय हमने बिना नहाए धोए पी लिया आज, क्योंकि हम नहाए नहीं हैं और बिना रोड पानी के हम पानी गर्म कर नहीं सकते। तो इसलिए हमने अरे भाई चाय पी ली। तो गाइज़, अब बेटे को मैं इसके दांत वाले डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि इसके मैंने तार लगवाए थे और तारों में कुछ वो जो छोटे छोटे वो होते हैं ना दाने से, वो निकल गया है और इसका गाल भी बहुत कट रहा है। तो मैं इसको अब लेके जाऊंगी। चाय नाश्ता मैंने कर लिया है और उसके बाद लाइट आ जाती है तो ठीक है, नहा लेंगे। नहीं तो फिर आज वीडियो बनाना था, वो भी कैंसिल हो गया। सच बताएं गाइज़, मैं वीडियो बनाना बहुत टाइम से चाह रही हूँ और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। और आज सोचा था रात से कि मैं वीडियो बना लूँ, तो वीडियो बनाने के लिए लाइट ही नहीं है, क्योंकि मैं पानी गर्म करके नहाना था। एक तो गाइज़ रात मुझे नींद नहीं आई, मैं 2:30 बजे सोई हूँ। घर में सब सो रहे थे और मैं पागलों की तरह बैठी थी। कितना टेंशन सी हो रही थी, पता नहीं कहाँ की टेंशन आ गई थी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। और मैं बैठे हुए कभी इधर को करवट लूँ, कभी इधर। फिर रात मैंने फ़ोन ही चलाया और फ़ोन में कुछ नहीं था, तो ज़्यादातर मैं अरमान मलिक के ही व्लॉग देखती रही। तो इस चक्कर में मेरा टाइम पास हुआ। फिर पता नहीं कब नींद आई, 2:30 से 3 बजे के बीच में। और मैं सुबह 7:23 पे मेरी आँख खुली जब लाइट गई और इन्वेटर ने आवाज़ करी। उसके बाद मैं तभी उठी हूँ और तब से उठी हुई हूँ। तो मौसम बहुत ख़राब है और रात बारिश हुई थी हमारे घर में। जो बहुत बच्चे जो थे, पता नहीं कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसी हालत में, हमें ये भी नहीं पता। तो गाइज़ उनका भी पता नहीं क्या हाल होगा। तो गाइज़ मैं तो उम्मीद करूँगी कि सर्दी है, टेम्परेचर 9 डिग्री है, तो बारिश ना हो। क्योंकि हम तो जैसे तैसे रज़ाई में बैठे रहते हैं, नहीं नहाते, पर उन बच्चों का, जो जानवर होते हैं, उनका बहुत बुरा हाल होता है बारिश में और ठंड में। तो बस यही उम्मीद करूँगी कि बारिश ना हो और तेज़ धूप निकले। संक्रांत के बाद शायद धूप निकलेगी। तो गाइज़ 13 तारीख की लोहड़ी है और मैं आपको इन एडवांस में ही आपको हैप्पी लोहड़ी बोल देती हूँ। फिर मकर संक्रांत की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मिलते हैं या फिर डॉक्टर के चलते हैं। तो गाइज़ आई एम रेडी। मैं डॉक्टर के जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं निकलती हूँ। और गाइज़ मैं स्कूटर से जाती, पर बारिश का मौसम है तो मैं स्कूटर निकाल नहीं पाऊँगी, तो मैं पैदल ही रनिंग करूँगी। तो गाइज़ मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ और डॉक्टर ने बेटे के तारों में दोबारा से तार लगा दिए हैं और उन्होंने कुछ मुझे रबड़ वगैरह दी है कि इसके दांत आगे को जल्दी खींचेंगे पीछे की साइड में, जिससे कि जल्दी कवर हो जाएंगे। पर गाइज़ 1 साल हो गया है और 1 साल इसके बेटी के दांतों में लगाया था ओनली 8-9 महीने में। 1 साल के अंदर अंदर हो गया। पर अभी इसको बोल रहे हैं डॉक्टर कि 1 साल में आपको अभी 7-8 महीने और लगेंगे। 7-8 महीने और लगेगा, यानी कि 1.5 साल इसका ट्रीटमेंट चलेगा डॉक्टर से। तो गाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी और आप नहीं समझ पाओगे कि क्या दिक्कत हो जाएगी। पर फिर भी डॉक्टर को मैं दिखाई आई हूँ। कुछ पेमेंट्स भी करनी थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ गया, नहीं तो हस्बैंड लेके जाते हैं। तो गाइज़ अब सुबह के 11:30 बज गए हैं और अभी खाना वाना कुछ बनाया नहीं है, समझ आता नहीं। सुबह शाम वही खाना समझ नहीं आता। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ काली दाल की चावल बना लूँ और उसको टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ, क्योंकि धनिया है नहीं, मंडी गई नहीं और शाम को मंडी जाऊँगी। तो गाइज़ आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देख रहे हैं ना प्रेमानंद जी की, ये मेरे बेटे ने बनाई है ना। ये मेरा यूट्यूब बटन मिल गया है मुझे। खेल के निकल आई है। मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया, क्योंकि सुबह जो है बारिश का मौसम था, तो बारिश ने क्या था, कोहरा नीचे गिरा दिया है। तो अभी फ़िलहाल मौसम हल्का हल्का लाइट है, हल्की हल्की धूप है। फ़िलहाल ठंड नहीं है, मस्त लग रही है धूप। और कपड़े हल्के हल्के सूख जाएंगे समथिंग। और दिखाएं आपको यहाँ बारिश हुई थी, कितनी कीचड़ थी गाइस। देखिए बेटे के जूते देखिए और मेरे जूते देखिए, क्या हालत हो रही है। तो गाइस अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल थोड़े से। और देखिए गाइस चाय बनाई है इन्होंने ना, मुझे चाय नहीं थी और ख़राब कर दी गाइस। चीनी पत्ती दूध सब ख़राब होता है, पर ये 1 कप चाय की भी वैल्यू नहीं समझते हैं। और मैं इनको सिर्फ ये बोलती हूँ कि चाय कितना भी कुछ बनाओ, थोड़ा बनाओ, और ज़्यादा है तो किसी को खिला दो, जिससे कि किसी के मुंह लग जाए और वेस्ट ना हो।
अभी मैं जा रही हूँ इसमें चावल लेने और दाल मिक्स करके। इस काली दाल और ये देखिए काली दाल और चावल को मिक्स कर लिया। मैं इसको धोती हूँ। कौन कौन खाएगा? मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है ठीक है। कान्हा जी, राधा जी, नाम घूम जाएगा। बहुत ठंडा पानी हो रहा है, इतना ठंडा पानी हो रहा है कि हाथ ही नहीं पता चल रहे हैं। इतना ठंडा हो रहा है, पर क्या करें, लेडीज़ को ठंड में करना पड़ता है काम। कोई तो उनकी देख रेख करता नहीं है। नहीं, हाथ ऐसे हो गए बुड्ढों की तरह। जवानी में ही बुढ़ा बना दिया इस पानी ने। इसको ही सुनता ही नहीं है काम, मुझे ही करना पड़ता। देखिए जवानी में ही मैं बुढ़ी हाथों से हो गई हूँ। फिलहाल फेस से नहीं, हाथों से। अभी तो मैं जवान हूँ। और गाइस, जवानी की कोई उम्र नहीं होती। जब दिल कर जाए कोई चीज़ खाने का, पहनने का, वो जवानी ही समझ लो। और जिसने अपने आप को बुढ़ा समझ लिया वो हकीकत में बुढ़ा हो जाता है। तो गाइस, मैं सभी लेडीज़ों को बोलना चाहूँगी कि जिसके बच्चे बड़े हो गए ना, वो अपनी ज़िंदगी जियो। क्योंकि जब तक आपने अपनी ज़िंदगी बच्चे के लिए जी थी, अब बच्चे इतने हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि जियो। मलाल नहीं रहने चाहिए किसी चीज़ का, क्योंकि सभी अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पति भी अपनी ज़िंदगी जीता है, बच्चे भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और औरत की ज़िंदगी सिर्फ बच्चे और पति पर रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मस्त खाओ, मस्त पहनो, घूमो फिरो, और जो पहनना है वो पहनो। वीडियो बनानी है वीडियो बनाओ, पर आप अपनी खुशी पहले रखो। अब जब तक बच्चों की खुशी रखनी थी, बच्चे बड़े हो गए, अब अपनी खुशी पहले रखो, बाद में किसी और की रखो। और ये बात आप अपने घर पे भी बोल दो, क्योंकि लोग बाग के साथ जितना आप काम करते रहोगे ना, लोग बाग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। जैसे मुझे बनाया लोगों ने, बहुत बहुत बेवकूफ़ बनाया। और मैं सिर्फ अपने घर की वजह से बेवकूफ़ बनती रही कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पति हैं, परिवार है, और भी हैं, मम्मी है, भाई बहन है। पर अब जब से गाइस मैंने मुंह खोला है ना, और हर चीज़ को मना करना सीखा है। पहले मैं मना नहीं करती थी, कुछ भी बोलना होता था, कुछ भी, हाँ, तो कुछ भी बोलना होता था, कोई भी मुझे कुछ बोलता था, मैं हाँ जी कर दूँगी, ये काम कर दो पूनम, ठीक है मैं कर दूँगी। तो मैं मना नहीं करती थी, और इसी वजह से आज मैं सबसे ज़्यादा पागल बन गई थी। आज 1 साल हो गया गाइस, आपको बताऊँ, मार्च में 1 साल हो जाएगा, 7 मार्च को। जब से मेरी सिस्टर है, वो बहुत औरत वाली है, उसे पंचायत करना अच्छा लगता है, और जब से मैंने उससे सिर्फ इतना बोला है कि जो है वही बात बोला करो, चाल लगा के मत बोला करो, तो वो बंदी घबरा गई, क्योंकि उसने मेरे बारे में कुछ और बोल दिया। मेरे घर में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी जो मैंने उनको बोला था, और उन्होंने नया टॉपिक समझ के दूसरों को बोला, और मेरे को ये बोला कि तुमने कहा था दूसरों को बताने के लिए। तो गाइस, हमारे घर में जब भी कभी प्रॉब्लम आती है, किसी के भी घर में, तो कोई अगर अपने दिल की बात किसी से शेयर करता है और वो बात बताने की नहीं होती है, फिर भी वो अपना दिल हल्का करने के लिए अपना समझता है, किसी को शेयर कर देता है, तो इसका मतलब वो ये नहीं कहता है कि तुम ये, मैं प्राउड फील करूँगी, तुम मेरी ये गलत बात, घर में जो लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ है A to Z, तुम दूसरों को जाके बताओ। तो लास्ट में वो मुकर जाती है और कहती है तुमने मुझसे, पहले बोलती है छोटी बहन ने कहा था, फिर कहती है बड़ी बहन ने कहा था, लास्ट में कहती है तुमने ही तो कहा था। तो इस चक्कर में मैंने उससे सिर्फ इतना डांटा था पहली बार कि मेरे पास फ़ोन मत करा करो, अगर तुम्हें एक की चाल लगानी है, एक की चाल नहीं लगानी है तो फ़ोन किया करो। वो दिन है गाइस, 1 साल हो जाएगा 7 मार्च को, मेरे घर से किसी का कॉल नहीं है। तो गाइस, मैं भी उनके लिए मरती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं रोती थी उनके लिए, बात करती थी, और तो वो लोग पागल समझते थे कि ये हमारे बगैर रह नहीं सकती, और ये ऐसा है। तो गाइज़, मैं आपसे सबसे कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों में रहो, अपने घर में रहो, अपनी सोशल मीडिया में कुछ भी करते रहो, मस्त रहोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। जब से मेरी बातचीत बंद हुई है ना गाइज़, यहाँ से फ्री हूँ कि उसने ये किया, उसने वो किया, सब कुछ फ्री। तो इसलिए मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, अगर ये लोग, अब लोग बाग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं चलता, परिवार बहुत ज़रूरी होते हैं। गाइस, परिवार ज़रूरी होते हैं, पर
अगर हम एक तरफ हाथ बढ़ाते हैं ना प्यार का, रिस्पेक्ट का, तो दूसरी तरफ से भी बढ़ना चाहिए। पर यहाँ आजकल दुनिया इतनी मतलबी है कि मीठा मीठा करके पूछती है और फिर हंसी करके उड़ाती है। और उनके घर में कोई कारज होता है तो गाइस कई बार का कारज हो गया था, हमें नहीं बुलाया और ये बोल दिया पूनम मैंने इसलिए नहीं बुलाया, मेरा हाथ तंग था, ये था वो था। किसी का घर हुआ, प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश हुआ, तो उस दिन सिर्फ कॉल कर रहे हैं जिस दिन गृह प्रवेश था। तो गाइस कहाँ हल्द्वानी रुद्रपुर और कहाँ मैं गुड़गांव में, करेक्ट उसी दिन किसी को न्योता नहीं दिया जाता है। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं नोट करती थी और मैं सब कुछ सहन करती थी। मुझे सब पता थी क्या मेरे साथ चाल करते हैं ये लोग, क्या करते हैं। छोटी बहन का, बीच वाली बहन का गृह प्रवेश हुआ, उसने भी नहीं बुलाया, जबकि उनकी तो लड़ाई चल रही थी। उनका शादी हमने कराई, बिहार ने कराया, सब कुछ हमने कराया। उनका बच्चा हुआ है गुड़गांव में, तो हमने जाके उनकी सेवा करी। उनकी टांग टूट गई तो मैंने उनकी अपने घर में रख के सेवा करी। गई सारी मिट्टी फेर दी और आज वो पैसे वाली बन चुकी है, क्योंकि उसकी शादी भी मैंने कराई, वो डिवोर्सिस थी। आज वो अच्छे परिवार में चली गई है, तो उसने हमें गरीब समझ के हमारी मजाक बनाती है, मेरे पहनने पे मजाक बनाती है कि सूट कुछ और होता है, चुन्नी कुछ और होती है, वो वीर की अरदास बीरा में जो उसकी मम्मी है वो ऐसे रहती हैं। इस टाइप से उसने मेरी काफ़ी मजाक उड़ाई है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कि कभी कभी मैं फंक्शन में भी गई हूँ अपने मैके, तो वो वहाँ पर थी, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। गाइस मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास जो होता है मैं अपना पहनती हूँ, किसी और का नहीं पहनती हूँ, क्योंकि कल को कोई बच्चा ये कह दे मेरी मम्मी का, तो बहुत बेइज्जती होती है। तो उसमें मेरी बहन ने भी मेरी बहुत इंसल्ट की थी कि आपके पास यही साड़ी है कि आप एक ही साड़ी पहनते हो। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, कपड़ों से किसी की अहमियत या किसी का को मत नापा करो। मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहती हूँ, दिल देखो, नेचर देखो, बात करने का तरीका देखो, ना कि कपड़े देखो। कपड़े मेरे कोई फटे पुराने नहीं थे। हाँ, वो साड़ी मैं 2 से 3 बार पहन चुकी थी। तो गाइज़ मैं इतनी बड़ी पैसे वाली नहीं थी कि मैं एक साड़ी पहनने के बाद उस साड़ी को फेंक दूँ। और गाइज़ मुझसे फेंका भी नहीं जाता। जब तक मेरे कपड़ों की कीच नहीं निकल जाती है या मॉडल बहुत पुराना नहीं हो जाता, मैं चीज़ नहीं फेंकती। मुझे हर चीज़ की अहमियत पता है, खाने से लेके, कपड़े से लेके, पैसों से लेके, हर चीज़ की। बल्कि मुझे इंसान की भी अहमियत पता है। तो गाइस पैसे ने इंसानों को ख़त्म कर दिया है और रिश्तों को ख़त्म कर दिया है। तो गाइस मैं आपसे बताना चाहती हूँ, सिर्फ मेरी वैल्यू मेरे मैके में पैसे की वजह से नहीं है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास गरीब फैमिली में मेरी शादी हुई है। और गाइस मैंने कोई भाग के शादी नहीं करी, शादी करने वाले भी मेरे मैके वाले मेरी माँ थी। तो जैसा उन्होंने मुझे जिस घर में डाला, मैं आज तक उसी घर में ढल गई। पर उसके बाद भी मेरी इज्जत नहीं है। मेरे भाई पैसे वाले थे, वो मुझे कभी अपने घर में बुलाना नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी इज्जत बेइज्जती होती, क्योंकि मैं शॉर्ट कपड़े पहन के, मिनी मिनी कपड़े पहन के उनके घर जाऊं तभी अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत पैसे वाली हूं। अपनी गाड़ी में जाऊं तो उनको लगता था कि मैं अपनी गाड़ी में आई हूं तो मैं उनकी हाई सोसाइटी जैसी लगूंगी। तो गाइस मैं एक मिडिल क्लास, मेरे पास एक स्कूटर ही था। मैं मेट्रो का सफ़र करती हूँ, बस का सफ़र करती हूँ। गाइस मैंने बहुत जिल्लतें झेली हैं अपने ही परिवार से। तो बताने को तो बहुत कुछ है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो गाइस बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जितना कुछ मिलता है मैं उसमें बहुत खुश रहती हूँ, चैन से खाती हूँ, किसी का लेती नहीं हूँ और किसी का अपना देती नहीं हूँ। लोगों ने मेरा लिया है, लेकिन मैंने किसी का लिया है। मेरा बहुत कुछ छीना है, मेरी खुशियों के साथ साथ मेरा पैसा, मेरा सामान, मेरी इज्जत, सब कुछ इन्होंने छीनी है, पर मैं किसी के चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहती। गाइस मैं सब्जी लाई हूँ, सब्जियों में लाई हूँ ब्रोकली, टमाटर, गाजर, मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे और ब्रोकली। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।